डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक लड़की और लड़के की टापू पर सर्वाइवल की कहानी। आदित्य और नेहा को उस तूफान से बचकर लगता था कि सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। लाइट हाउस में रात बिताने के बाद तड़के सुबह उन्होंने सोचा अब किसी तरह किनारे तक पहुंचना होगा। बूढ़े रखवाले ने कहा, आज समुद्र शांत है, पर ज्यादा देर नहीं। अगर निकलना है तो अभी निकलो। उसने उन्हें एक छोटी लकड़ी की नाव दी और दिशा बताई। इस तरफ जाओगे तो कुछ मील बाद एक द्वीप मिलेगा, वहां से तट तक बचाव दल आ सकता है। आदित्य और नेहा नाव में बैठकर निकल पड़े। कुछ घंटे तक सब शांत रहा, पर धीरे धीरे हवा फिर तेज होने लगी। लहरें नाव को इधर उधर धकेल रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे। नेहा बोली, ये फिर से तूफान जैसा लग रहा है। आदित्य ने उसे ढांढस बंधाया, इस बार हम पास ही हैं, हम पहुंच जाएंगे। पर किस्मत शायद कोई और कहानी लिख रही थी। दोपहर तक उन्हें दूर एक काला सा द्वीप दिखा। पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी, और चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी, जैसे द्वीप जीवित हो और उन्हें घूर रहा हो। नाव पास पहुंची ही थी कि अचानक एक तेज लहर आई और नाव को पलट दिया। दोनों किसी तरह तैरते हुए द्वीप के किनारे तक पहुंचे, थके हुए, घायल, पानी से भीगे हुए। नेहा ने चारों तरफ देखा। ये जगह अजीब है, पक्षियों की आवाज भी नहीं। आदित्य धीरे से बोला, यह कोई साधारण जगह नहीं लग रही। द्वीप पर गहरा अंधेरा था। चारों तरफ काले पेड़, जिन पर न पत्ते थे न फल, बस उलझी हुई शाखाएं। दोनों अंदर की तरफ चलते गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा हुआ बोर्ड मिला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, डेंजर, डू नॉट एंटर, और नीचे छोटे अक्षर, प्रोजेक्ट नाइटफॉल, रिस्ट्रिक्टेड जोन। नेहा का दिल धड़क उठा। ये कोई रिसर्च एरिया लगता है। आदित्य ने बोर्ड उठाकर देखा। लगता है यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो छुपाया गया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी आधी टूटी इमारत मिली, जिस पर सरकारी निशान थे। अंदर धूल भरी फाइलें, टूटे कंप्यूटर और दीवारों पर हाथ से लिखी चेतावनियां। दे आर नॉट ह्यूमन एनीमोर, स्टे क्वाइट, दे हंट साउंड। नेहा कांप गई। आदित्य, हम किस जगह आ गए हैं? आदित्य ने टॉर्च उठाई। कुछ बड़ा हुआ है यहाँ, और ये जगह छोड़नी होगी। अचानक पीछे झाड़ियों में आवाज हुई। दोनों चुप हो गए। नेहा की सांसें रुक गईं। आदित्य धीरे धीरे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, या शायद था, पर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। शाम होते होते द्वीप और भी अंधेरा हो गया। दोनों एक गुफा के पास ठहरे, लेकिन जैसे ही रात आई, द्वीप बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, और दूर कहीं से गहरा, भारी सांस लेने जैसा शोर उठने लगा। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या है? आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, कुछ भी हो, आवाज मत करना। अचानक काले जंगल की तरफ दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वे उनकी तरफ आने लगी। वह कोई जानवर नहीं था। उसकी चाल इंसानों जैसी, पर शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी प्रयोग ने उसे विकृत कर दिया हो। वह उनके सामने आकर रुका, नाक फड़काई, और अचानक एक भयानक चीख मारी। दोनों भागे, जितनी तेज दौड़ सकते थे। नेहा रोते हुए चिल्लाई, ये क्या है आदित्य? आदित्य ने बस उसका हाथ कसकर पकड़े रखा। ये वही चीज है जो इस द्वीप को मरा हुआ रखती है। चलते रहना। रास्ते में उन्हें एक पुरानी लोहे की बाट मिली। बाट के पीछे एक गुप्त बंकर था। दोनों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी स्क्रीन टिमटिमा रही थी, जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर कोई भी यह संदेश सुन रहा है, इस द्वीप से तुरंत निकल जाए। हमने रात में सुनने वाले जीव बनाए थे, लेकिन वे नियंत्रित नहीं रहे। वे आवाजों का पीछा करते हैं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, खामोश रहें। वे हर जगह हैं। वीडियो बंद हो गया।
नेहा ने रोते हुए कहा, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? आदित्य ने सामने पड़ी एक दूसरी फाइल उठाई जिसमें एक नक्शा था। उस पर लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, ओनली वन एग्जिट, सी शोर नॉर्थ साइड। नेहा ने धीमे से पूछा, वहां जाने के लिए क्या करना होगा? आदित्य ने गहरी सांस ली। रात भर यहाँ चुप रहना और सुबह होते ही निकलना। बाहर उन जीवों की आवाज गूंज रही थी, तेज सांसें, भारी कदम और कभी कभी खुरचने की आवाज। दोनों बंकर में बैठे पूरी रात आवाज रोके रहे। एक भी गलती मतलब मौत। सूरज उगा, द्वीप थोड़ी रोशनी से भर गया। आदित्य ने कहा, चलो यही मौका है। दोनों धीरे धीरे बंकर से निकलकर उत्तर तट की तरफ बढ़ने लगे। जंगल शांत था, शायद वे सो रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे, आवाज गूंजी, आर 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 आर। जीव जाग चुके थे, झाड़ियों से, पेड़ों से, गुफाओं से, कई दर्जन। नेहा डर से चीख पड़ी, आदित्य! आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। दौड़ो, बस दौड़ो। दोनों जान बचाकर समुद्र किनारे भागे और जैसे ही वे किनारे पहुंचे, उन्हें एक छोटी नाव तैरती हुई दिखाई दी, शायद समुद्री गश्त का छोड़ा हुआ अवशेष। आदित्य नाव में कूदा, नेहा को ऊपर खींचा और दोनों ने नाव को धक्का दिया। उसी क्षण वे जीव तट पर पहुंच गए। उनकी लंबी टेढ़ी उंगलियां लगभग नाव तक पहुंच चुकी थीं। नेहा ने पूरी ताकत से चप्पू चलाया। आदित्य ने रस्सी से नाव की दिशा मोड़ी और अंत में नाव समुद्र के बीच पहुंच गई। जीव किनारे पर खड़े गर्जना कर रहे थे। द्वीप धीरे धीरे दूर हो रहा था, पर दोनों जानते थे वो द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं था। वो एक रहस्य था जिसे दुनिया से छुपाया गया था, और अब वो रहस्य उनके अंदर हमेशा के लिए बस गया था।